जहाँ के बारे में वो बोल रहे हैं, जगह छोड़े हैं। जिन लोगों के साथ है, वो लोग उस समाज के साथ है नहीं, उस समाज को वही हज़ारों साल की गुलामी में ढकेलना चाहता। जिन लोगों ने आपको कमर पे झाड़ू पहनवा दिया, दौलत से वंचित रखा, इल्म से वंचित रखा, सामाजिक व्यवस्था से वंचित रखा, सामाजिक इज़्ज़त से वंचित रखा, उसके साथ आप हैं। तो इस कंट्राडिक्शन से तो आज़ाद होना पड़ेगा उनको। तो प्रशांत किशोर गए हैं, अब ठीक उनको उनको अपने इस तजुर्बे को बताने का समय आएगा। यह भी देखा जाए कि कौन-कौन से मुद्दे उनके हैं। कुछ मुद्दे हैं जो सही मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे तो सबके मुद्दे हैं। एम्पावरमेंट का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ये तो सबके मुद्दे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वो कितना फर्दर जाते। फिर सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सोशल जस्टिस का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, ये अपने वक्फ बोर्ड का मुद्दा, हर मुद्दे पे उनको स्टैंड भी लेना पड़ेगा और ले भी रहे हैं मेरे ख्याल से। जाति आधारित गणना को लेकर के एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब विपक्ष के साथ खड़े होकर के कह रहे हैं जाति आधारित गणना होना चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नकार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब देखिए केंद्रीय मंत्री भी मांग कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। कैसे देख रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं जाति आधारित गणना होना चाहिए, इसको लेकर के सबसे पहले। देखिए, चिराग पासवान जी को मैं तो बहुत अजीज़ रखता हूँ, ये उनको मालूम है ये बात। लेकिन चिराग पासवान जी फंस गए हैं। वो एक द्वंद्व का शिकार हैं। कंट्राडिक्शन है उनकी पर्सनालिटी, उनकी पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स के लिए जो बात करते हैं। एससी एसटी को लेकर के उनके बयानात सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आया, लेकिन एससी एसटी के ऊपर जब अत्याचार होता है पटना में, तो वो सड़क पर नज़र नहीं आते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम बना करके घर में बैठ के स्टेटमेंट देने की पॉलिटिक्स है, इससे किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। समाज का कल्याण करना है तो समाज के बीच में रहना पड़ेगा। दूसरा, जिस पार्टी के वो हनुमान बने हुए हैं, वो पार्टी बाज़ाब्ता तौर पे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित समाज हो, माइनॉरिटी हो, उसके खिलाफ खड़ा है। प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री हैं? बीजेपी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी आरएसएस का बैकग्राउंड बुनियादी तौर पर मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। संविधान से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके वो हनुमान बने हुए हैं। कास्ट सेंसस की मुखालफत की है भाजपा ने, करती रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करती रही है, मजबूरी में बोल देती है। तो है काहे के लिए वहाँ? चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप लोग के साथ आ जाए। राजनीति में चलता नहीं, पहले वो जगह तो छोड़े जहाँ जहाँ के बारे में वो बोल रहे हैं, जगह छोड़े हैं। जिन लोगों के साथ है, वो लोग उस समाज के साथ है नहीं, उस समाज को वही हज़ारों साल की गुलामी में ढकेलना चाहता। जिन लोगों ने आपको कमर पे झाड़ू पहनवा दिया, दौलत से वंचित रखा, इल्म से वंचित रखा, सामाजिक व्यवस्था से वंचित रखा, सामाजिक इज़्ज़त से वंचित रखा, उसके साथ आप हैं। तो इस कंट्राडिक्शन से तो आज़ाद होना पड़ेगा उनको। आप क्या कहना चाह रहे हैं, केंद्रीय जब मंत्री उनको पद से अकल इस्तीफा दे करके आप लोग के साथ आकर के लड़ाई लड़े? जब अकल आ जाए, राहुल गांधी जी ने जो जंग छेड़ी है इस देश में, जिसकी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी होगी, और ये जंग विदिन भी है एंड आउटसाइड भी है। और राहुल गांधी जी चूंकि मजबूत आवाज़ और जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रह करके सवाल को उठाते हैं, सर्वे के आधार पे, बातचीत के आधार पे, समझ के आधार पर हर रोज़ वो आदमी घूम रहा है, और घूम करके वो बता रहे हैं कि इस देश की दौलत पर जो कब्ज़ा है चंद लोगों का, उससे उसको छुटकारा दिलाना है। तो हर आदमी को उसी लाइन पे फॉल करना ही पड़ेगा। अगर आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फुल्ली स्पिरिट को, संविधान के स्पिरिट को मानना है, तो राहुल गांधी जी की लाइन लेना पड़ेगा। लाइन लेने की बात करें, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन पीके जो प्रशांत किशोर इन दिनों खूब चर्चा में हैं और वो लगातार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कह रहे हैं कि इस बार 40 महिला को और 70 मुस्लिम को टिकट हम लोग देंगे। तो क्या महागठबंधन जो है इस तरह का काम करेगी या फिर जो है प्रशांत किशोर जो है लिए प्रशांत जाएंगे, प्रचार किशोर बना की देंगे? अपनी सोच है, हम्म, आप उससे डिफर कर सकते हैं, आप उससे सहमत हो सकते हैं,
लेकिन आप उनकी मेहनत से और जो बात वो कह रहे हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने चुनावी राजनीति में आने के पहले बिहार के गांव-गांव का दौरा किया। कुछ सच्चाइयों को मान के बात करनी चाहिए। गांव-गांव का दौरा किया, लोगों के साथ भेंट वार्ता की, उनकी टीम भेंट वार्ता करती है। एक नए प्रयोग से गुजरना चाहते हैं और ये नया प्रयोग है उनका। तो आप लोग के लिए तो चुनौती हो जाएगी फिर। चुनौती किसी के लिए नहीं है, चुनौती उन लोगों के लिए है जो निकम्मे हैं। निकम्मे लोगों का अब सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। आप पद लेकर के, चाहे किसी पार्टी में पद लेकर के घरे में बैठे रहिए, जनता के बीच में नहीं जाइए, जनता के स्ट्रगल में साथ नहीं होइए, जनता के दुख में उसके साथ नहीं रहिए, तो ऐसा दौर चला गया। आर्म चेयर की पॉलिटिक्स नहीं है। तो प्रशांत किशोर गए हैं, अब ठीक उनको अपने इस तजुर्बे को बताने का समय आएगा। यह भी देखा जाए कि कौन कौन से मुद्दे उनके हैं। कुछ मुद्दे हैं जो सही मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे तो सबके मुद्दे हैं। एम्पावरमेंट का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, तो सबके मुद्दे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि वो कितना फर्दर जाते। फिर सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सोशल जस्टिस का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, ये अपने वक्फ बोर्ड का मुद्दा। हर मुद्दे पे उनको स्टैंड भी लेना पड़ेगा और ले भी रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये उनकी दुनिया है, वो अपनी दुनिया को आबाद कर रहे हैं, मुझे उससे कोई बात कर, लेकिन जहाँ जो बात कर रहे हैं उस बात में कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको मानने में क्या दिक्कत है। तो फिर तो सरकार तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। तेजस्वी यादव एक तरफ जो है जोर शोर लगाए महागठबंधन के सहारे मुख्यमंत्री बनने का, फिर तो प्रशांत किशोर बना लेंगे सरकार ना। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, तो एक अलग बात है। जिसको भी अब सरकार बनानी है उसको सच बोलना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो राहुल गांधी जी कैसे खाक छान रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जी 44 से 99 कैसे पहुंचे, लोगों तक गए, सफाई से बात करी, लोग साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो ये नहीं है कि हमारी पार्टी उनकी पार्टी, सब पार्टी। जनता का विश्वास लेना है तो जनता का काम भी करना पड़ेगा। आप बेवकूफ़ बना करके बहुत दिनों तक बहुत सारी कुर्सियों पर नहीं रह सकते। जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पर आप कुछ दिनों तक कर सकते हैं। यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यू कैन फूल द पीपल वंस ट्वाइस। हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। हम जैसे आदमी को तो खुशी है कि समाज में सीधे जा कर के बात किया जाए। हमारी पार्टी को भी जाना है और हम लोग जाते भी हैं। आप भी जाते हैं। एक चर्चा और भी है अनंत सिंह को लेकर के। पिछले दिन वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं जेल से रिहा होने के बाद। कैसे देख रहे हैं उसको आप? व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी के ऊपर भी कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहीं मिल रहा है, शिष्टाचार में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। राजनीति के असूल क्या हैं, इस पे कोई सवाल है तो है। राजनीति के मुद्दे क्या होंगे, विकास के मुद्दे क्या होंगे, इस पर मैं बहस कर सकता हूँ। कोई कहीं जा रहा है तो जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। प्रशांत किशोर की बात से सहमत हैं और कह रहे हैं वो जो है सच में बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये अलग बात है। वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी कहा है कि जाति आधारित गणना कराना चाह रहे हैं तो पहले जो है आप उसका सहयोग छोड़िए, यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी का जो है साथ छोड़ करके हम लोगों के साथ आकर के लड़ाई लड़िए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।